अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, सिंगल करिकुलम जो है या सिंगल नेशनल करिकुलम जो है, यानी पूरे मुल्क में यकसान निसाब तालीम, उसको लेकर के एक नई बहस छिड़ गई है। हुआ ये है कि जो पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में जो किताबें लगाई गई हैं, जो नई किताबें लगाई गई हैं, खा उर्दू मीडियम स्कूल हो खा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हो, सबको एक ही किताब और एक ही तरह की किताब पढ़ाने का जो हुक्म जारी किया गया है, उन किताबों पर जो तस्वीर हैं या उन किताबों के अंदर जो तस्वीर हैं, उन तस्वीर को लेकर एक बहस छिड़ चुकी हुई है। इसके साथ साथ कुछ कंटेंट्स ऐसे हैं किताबों के, उन पर भी बहुत बात हो रही है। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं तस्वीर पे आता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बहस हो रही है वो तस्वीर पर हो रही है। आपके सामने कुछ किताबें आ चुकी हैं, ये किताबों के सरे वर्क भी हैं, कुछ किताबों के अंदर की जो है ना वो कहानियां भी हैं। उन किताबों में आप देख सकते हैं कि जो खवातीन या जो बच्चियां हैं, उनके सर पे स्कार्फ या हिजाब उनको पहनाया गया है। अब एक तबका है जो कह रहा है कि आपने इतनी छोटी सी बच्ची को हिजाब क्यों पहना दिया, उस पर उनके दलाइल भी हैं। जो तबका इसकी हिमायत में बात कर रहा है वो क्या बात कह रहा है मैं आपको वो भी बताऊंगा। और उसमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो हुकूमत के लोग हैं, क्योंकि हुकूमत ने नाफिज किया है ना, तो हुकूमत कह रही है कि बिल्कुल ठीक किया हमने। अच्छा, अब यहां पे एक ट्विटर सारिफ भी हैं, तज्ज़िया निगार भी हैं, बेनज़ीर शाह साहिबा। उन्होंने ट्वीट किया कि एक 5वीं क्लास की बच्ची के किताब के सरे वर्क पे यह देखा जा रहा है, The father and son sit on the sofa while the mother and daughter are seated on the floor wearing a hijab. उन्होंने यहाँ पे 2-3 एतराज़ात किए। पहला एतराज़ उन्होंने ये किया है कि किताब में ये दिखाया गया है कि एक ख़ानदान है जिसमें बाप और बेटा सोफे पे बैठे हैं, जबकि माँ और बेटी जो है वो ज़मीन पे बैठे हैं। And why would a girl wear a hijab when she is sitting with her parents? जब एक बच्ची अपने वालिद और अपने भाई के साथ बैठी है तो वो हिजाब क्यों पहनेगी? यही सूरत हाल बीवी की भी है कि जो वो अपने शौहर के सामने है तो हिजाब क्यों लेगी। यानी वो ये कह रहे हैं कि आप बच्चों को क्या सिखा क्या रहे हैं। एक और सारिफ है, उन्होंने लिखा कि इतनी छोटी सी बच्ची को हिजाब क्यों पहना दिया, उन्होंने भी ट्वीट किया। अब यहां पर इन्होंने जो हवाला दिया है वो बीबीसी के एक आर्टिकल का दिया है, उसमें जो एतराज़ात है मैं आपको भी बताऊंगा। लेकिन इनका एतराज़ यहां पर यह है कि पहला एतराज़ तो यह है कि एक जो वालिदैन में से बाप और बेटे को, यानी दोनों मर्द हजरात को सोफे पे बिठा दिया गया और बेटी और मां को जमीन पे बिठा दिया गया, जिससे पोर्ट्रे ये हो रहा है, जिससे मैसेज ये जा रहा है कि हमारे घरों के अंदर जो मर्द हजरात होते हैं, खा बाप हो भाई हो या और सूरत में, उनको एक सुपीरियरिटी हासिल होती है, जबकि जो बेटियां होती हैं या खवातीन होती हैं उनका काम है नीचे बैठना। इसी तरह से नाज़रीन, बीबीसी का एक आर्टिकल है जिसका हवाला उन्होंने दिया, उससे कुछ इख्तिसाबात मैं आपके सामने रख देता हूं, बड़ी ज़रूरी है वो भी, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें बताई गई हैं। देखिए, मैं इसके हक में या इसके खिलाफ बात नहीं कर रहा, मेरा काम है आप तक हकायक पहुंचाना। अच्छा, अब उस बीबीसी के आर्टिकल के अंदर जो बात की जा रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है नाज़रीन। उस आर्टिकल में यह दिखाया गया है कि ठीक है, आपने हिजाब तो पहना दिया, लेकिन जो आपने कंटेंट यानी जो मवाद शामिल किया किताबों में, उसमें आप क्या दिखा रहे हैं कि औरत जो है या लड़की जो है या वो टीचर बन सकती है या नर्स बन सकती है, जबकि इसके बरअक्स जो है वो मर्द हजरात वो सारे काम कर लेते होते हैं। अच्छा, अब ये मैंने आप तक एतराज पहुंचा दिया, अब मैं आपको अपनी राय भी बताऊंगा। देखिए, जहां तक तो बात है हिजाब की, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। पता नहीं किसको तकलीफ हो रही है हिजाब से। अगर हिजाब बच्चा कोई लेना चाहता है, बच्ची लेना चाहती है तो बिल्कुल ले, अगर नहीं लेना चाहती उसकी मर्जी है। हम किसी पे इंपोज नहीं कर सकते, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबर नहीं, हम इंपोज नहीं कर सकते किसी पे। हाल बत्ता कोई लेना चाहती है तो ठीक है। दिखाया जा रहा है अगर हिजाब इसके अंदर, उसकी एक वजह है जिसपे मैं आगे चल के आऊंगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां पे जो आर्टिकल में पढ़ा मैंने, उसमें कुछ एक सतर थी, वहां पे आके मैं रुक गया। वहां पे एक दलील दी गई थी जिससे मैं थोड़ा बहुत मुत्तफिक होता हूं, लेकिन मैं आप तक पहुंचा दूंगा उस दलील को, आगे फैसला आपने करना है। अच्छा, अब जिस चीज पे मुझे भी एतराज है, वो नहीं होना चाहिए था, वो ये है कि इनमें तासुर सिर्फ ये दिया गया है कि जितनी भी किताबें हैं उनमें यह बताया गया कि मेरे वालिद जो हैं वो किताब पढ़ रहे थे और वालदा कपड़े धो रही हैं। वालदा किताब क्यों नहीं पढ़ सकती भाई? वालदा का काम सिर्फ कपड़े धोना ही है क्या? ठीक है, इस तरह की चीजें जो है वो किताबों के अंदर लिखी गई हैं। घरेलू खवातीन आप दिखाएं, बिल्कुल दिखाएं, लेकिन घरेलू खवातीन सिर्फ घरेलू ही नहीं होती,
वो काम भी कर सकती हैं, वो बिजनेस भी कर सकती हैं, वो दुकान भी चला सकती हैं, वो शॉपिंग सेंटर की मालिक भी हो सकती हैं, वो बुटीक की मालिक भी हो सकती हैं, वो पायलट भी हैं और आज के दौर में है, हमारे यहाँ पायलट भी हैं, हमारे मुल्क में वो फौज में भी हैं, वो पुलिस इंस्पेक्टर, वो एसपी, डीआईजी लेवल की खवातीन भी हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? खवातीन ने बड़े पायलट भी हैं खवातीन हमारे मुल्क में। आप वो क्यों नहीं बता रहे हमारे छोटी नस्ल को, नौजवान नस्ल को, कि हमारे मुल्क में खवातीन ये सब काम करती हैं? जब आप ये दिखाएंगे किताबों में, ये पढ़ाएंगे कि खवातीन या टीचर होती हैं या नर्स होती हैं या घर में कपड़े धोती हैं, तो उस बच्चे के जहन में आगे चल के औरत का तस्वुर यही होगा कि औरत यही काम करती है, और वो ये देखेगा कि अब औरत अगर कोई और काम कर रही है इसके अलावा तो वो उसको मायूब समझेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हुआ क्या? हुआ ये, मैं बड़ा एक इस्लामी नजरियात का आदमी हूं, हुआ ये कि हमने जो लिबरल तबका है उसने इस पे आवाज उठाई, हमने शोर मचा दिया कि लो जी ये तो लिबरल्स को हिजाब से प्रॉब्लम है, इस्लाम पसंद ये लोग नहीं होते, इसलिए हमने लेबल कर दिया कि ये एतराजात तो है ही लिबरल लोगों के, हमें इससे क्या। नहीं, मुझे भी ये एतराज था, मैंने इसका डीप मुतालिया किया, थोड़ा दकीक मुतालिया किया, फिर मुझे कुछ महसूस हुआ कि हिजाब को छोड़कर बाकी तमाम एतराजात वो उनके जायज हैं, वो वाकई जायज है। इसके अलावा ग्रामर की बेशुमार गलतियां हैं, ग्रामर की, उसके अलावा ग्रामर या ग्रामर कह लें आप उसको, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हैं। चलिए वो तो टेक्निकल है ना, प्रूफ रीडिंग होती तो समझ आ जाती, लेकिन जो नैरेटिव, जो बयानियां देने की कोशिश की जा रही है, बड़ा अजीब है। मैं कुछ किताबें आपके सामने रख भी देता हूं। अब ये आप देख सकते हैं जनाब कि इसमें एक किताब है, उसमें आप देख सकते हैं कि एक तस्वीर है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मुतारिफ करवाए जाने वाले एक कौमी निसाब की किताब में नजर आती है। इसमें क्या है, इस तस्वीर को न सिर्फ इस्लामियात, उर्दू, अंग्रेजी और माशरती उलूम की किताबों में शामिल किया गया है कि जहां पर खवातीन और बच्चियों को हिजाब में दिखाया गया है, जो कि एक अच्छी चीज है, लेकिन यहां पर दलील यह दी गई है कि आपके माशरे में तमाम खवातीन हिजाब में नहीं होती हैं। और ऐसा ही है, हिजाब बहुत कम खवातीन पहनती हैं, दुपट्टा ओढ़ती हैं। हिजाब में और दुपट्टा ओढ़ने में फर्क है। अब अगर बच्चा अपनी किताबों में लड़की या औरत को हिजाब में ही देखेगा, तो वो जब बाकी औरतों को देखेगा बगैर हिजाब के या बगैर दुपट्टे के या सिर्फ दुपट्टे में, तो उनके लिए उसकी सोच और नजर बिल्कुल अजीब होगी। यह दलील यहां पे दी जा रही है। दूसरी दलील जो इसके हक में आती है वो ये है कि अगर वो बचपन से ही अपनी किताबों में बच्चों या बच्चियों को, खवातीन को हिजाब में देखेगा, तो वो कोशिश करेगा अपने घर में भी वैसा ही माहौल रखे। ये भी एक बड़ी अच्छी दलील है। देखिए, मैं ना उससे इख्तलाफ कर सकता हूं ना इससे इख्तलाफ कर सकता हूं, ये दोनों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन नाज़रीन, जो माहिर तालीम है वो कहते हैं कि इस पर हुकूमत को संजीदगी से नजरसानी करनी होगी। उनका यह कहना है कि इस तरह की चीजें जो है वो बच्चों के जहन में जो औरत का तस्वुर है उसको महदूद कर देगी। ठीक है जी, अब आपके सामने मैंने तमाम चीजें रख दी हैं, आपने फैसला करना है और आपने बताना है कि आपको क्या सही लगता है, क्या ये सही है या गलत है। अपना फीडबैक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देखने वाले नाज़रीन फेसबुक पेज को फॉलो करें। अल्लाह ने के बाद।